नमस्कार, एक्सप्रेस न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अमन राजपूत। वक्त हो चुका है बिहार और झारखंड की अहम खबरों का। अपना बिहार झारखंड का तो खबर औरंगाबाद से आ रही है, जहां यात्रियों से भरी हुई टेम्पो पर प्याज लदी ट्रक पलट गई। इस हादसे में लगभग 3 लोगों की मौत हो चुकी है। औरंगाबाद जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 स्थित देव मोड़ के पास औरंगाबाद से मदनपुर की ओर जा रही प्याज से लदी एक ट्रक यात्रियों से भरी ऑटो पर पलट गई, जिससे 2 महिला समेत एक बच्ची की मौत हो गई। घटना की सूचना पर NH2 से सटे गांव के सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण उपस्थित हो गए और ट्रक के नीचे दबे टेम्पो को निकालने की कवायद शुरू हो गई। लगभग 45 मिनट के भारी मशक्कत के बाद ट्रक को हटाया गया, जिसके बाद टेम्पो में दबे 2 महिला पिंकी देवी और मंजू देवी को निकाला गया। इसके साथ ही पिंकी देवी के 2 वर्षीय बच्चों को भी निकाला गया। तीनों की मौत टेम्पो में दबने से घटनास्थल पर ही हो गई। वहीं टेम्पो में सवार अन्य 4 से अधिक लोग घायल हैं, जिन्हें एम्बुलेंस के माध्यम से सदर अस्पताल औरंगाबाद भेज। कैसे एक्सीडेंट हुआ ये? जानकारी मिली कि एक ट्रक पलट गई है, जिसके नीचे टेम्पो दब गया। टेम्पो फंस गया। सूचना पर तुरंत वहाँ पहुँचे तो साधन तो उपलब्ध था नहीं, खाली लोग चारों तरफ भीड़ लगाए हुए थे। NH2 वाले को खबर किया, लेकर के क्रेन आए, लोकल हाईवा मंगवाया, खिंचवा करके हटवाया। तो उसमें एक बच्ची और 2 महिला थी, जिसे लेकर के पोस्टमार्टम करा। किसकी मौत हुई है? 2 महिला है, एक आइडेंटिफाई हुआ है। हाँ, नाम बताइए। मंजू देवी, हाँ, उम्र 26 वर्ष। और दूसरा का अभी आइडेंटिफाई नहीं, घर के लोग नहीं पहुँचे हैं। अच्छा, आपका कोई परिवार नहीं आया है? परिवार वहीं से लोग खबर किया था, लेकिन अभी यहाँ नहीं पहुँचे हैं। टेम्पो मार दिया ट्रक में ना? टेम्पो पर ट्रक पलट, वो टेम्पो पर ट्रक पलट गया। जैसे टेम्पो का पीछे वाला भाग जो है छप गया और ये तीनों पीछे बैठी। आपको घायल भी है ना? घायल का कोई अभी सूत्र नहीं मिला है। लोग कहते हैं घायल है, लेकिन पूरे हॉस्पिटल में हमने खोजा, कहीं कोई घायल नहीं है। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। और वहीं वाल्मीकि नगर से लोकसभा प्रत्याशी शैलेंद्र गढ़वाल ने रोड शो किया और रोड शो करने के दौरान उन्होंने अपने कार्यकाल को गिनाया, साथ ही उन्होंने विपक्ष पर निशाना भी साधा। वाल्मीकि नगर लोकसभा प्रत्याशी ने रोड शो करने के क्रम में कहा कि थारू कल्याण समाज के साथ ही लोकसभा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में विकास ही प्रथम प्राथमिकता है। चुनाव को लेकर बृहस्पतिवार शाम चुनाव प्रचार प्रसार बंद हो गया था। इसी कड़ी में वाल्मीकि नगर के लोकसभा प्रत्याशी शैलेंद्र गढ़वाल ने भी रोड शो किया था। आपको बता दें कि शैलेंद्र गढ़वाल लोकसभा प्रत्याशी को कांग्रेस के उम्मीदवार से खड़ा किया गया था, लेकिन कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने के बाद शैलेंद्र गढ़वाल निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में खड़े हुए हैं। को समझने वाला बने और जो बाहरी आते हैं, यहाँ की जनता इस पर न्याय कर रही है, उनको वापस भेजने का काम। और वहीं वाल्मीकि नगर के विधायक धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकू के नेतृत्व में भोजपुरी स्टार अमरपाली दुबे ने रोड शो किया। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार बंद हो चुका है, तो वहीं वाल्मीकि नगर विधानसभा एवं उपचुनाव के लोकसभा प्रत्याशियों के द्वारा वोटरों के लुभाने के लिए अलग अलग प्रत्याशियों ने रोड शो किया। इसी कड़ी में वाल्मीकि नगर के मौजूदा विधायक धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकू सिंह के लिए भोजपुरी स्टार अमरपाली दुबे ने रोड शो किया और रिंकू सिंह के लिए वोट की अपील की। आप लोगों के क्षेत्र वाल्मीकि नगर में आई हुई हूँ क्योंकि मुझे रिंकू सिंह जी ने बुलाया है और उन्होंने मुझे ये कहा कि हमारे क्षेत्र के लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं और मैं चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्र के लोग हमेशा खुश रहें, इसीलिए उनकी खुशी के लिए हमने आपको बुलाया है। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जो आपके बारे में इतना सोच रहे हैं, आप वोट देकर जिताएं, ताकि वो ऐसे ही हमें बार बार आप लोगों से मिलने के लिए बुलाते रहें। थैंक यू सो मच। और वहीं दिवाली और छठ पूजा के लिए पटना से 5 जोड़ी ट्रेनें और चलेगी। दिवाली और छठ महापर्व में यात्रियों की सुविधा के लिए पहले से घोषित ट्रेनों के अलावा 5 जोड़ी ट्रेनों का परिचालन होगा। पूर्व मध्य रेल की ओर से 10 नवंबर से 2 दिसंबर तक पटना से रांची, धनबाद, बरकाना, सिंगरौली व दुर्ग के लिए पूजा स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि पर्व में यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को ध्यान में रखते हुए पटना से 5 जोड़ी ट्रेन समेत कुल 6 जोड़ी और ट्रेनें चलाने का फैसला लिया गया है। इससे यात्रियों को काफी सहूलियत होगी। और वहीं बिहार में तीसरे और अंतिम चरण के मतदान के लिए प्रचार प्रसार खत्म हो चुका है। इसी को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिहार बीजेपी के नेताओं से मुलाकात की।
विधानसभा चुनाव के तीसरे व अंतिम चरण का चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने पार्टी नेताओं के साथ गहन विमर्श किया। प्रदेश कार्यालय में लगभग 1 घंटे तक बैठकर पार्टी के नेताओं के साथ प्रचार और 2 चरण के संभावित परिणाम पर चर्चा की। पार्टी नेताओं के अनुसार गुरुवार को भाजपा अध्यक्ष ने दरभंगा के हाया घाट में चुनावी जनसभा की। इसके बाद उन्होंने दरभंगा के जाले में रैली को संबोधित किया। इसके बाद वे देर शाम पटना आए। प्रदेश कार्यालय आने के बाद वह मौजूदा पार्टी नेताओं के साथ विधानसभा चुनाव के संभावित परिणाम पर विमर्श किया। और वहीं तीसरे और अंतिम चरण के मतदान के लिए प्रचार खत्म होते ही कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट करके ये कहा है कि बिहार में अब कांग्रेस की सरकार बन रही है, महागठबंधन की सरकार बन रही है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने तुकबंदी करते हुए बिहार के युवकों को नौकरी के लिए तैयार रहने को कहा है। उन्होंने कहा है कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बन रही है जो हर हाल में युवाओं तक रोजगार पहुंचाएगी। उन्होंने ट्वीट के माध्यम से सार्वजनिक की गई इसी कविता में किसानों और आधी आबादी को भी कहा है कि उनके विकास के रास्ते अब बाधित नहीं होंगे। उन्होंने कहा है कि किसानों का कर्ज माफ होगा, उनकी फसल की उचित कीमत मिलेगी और बिजली बिल आधा होगा। बेटियों को मुफ्त शिक्षा मिलेगी, साथ में इंसाफ भी। राहुल ने सभी वर्ग के लोगों को भरोसा दिलाया है कि महागठबंधन की सरकार सभी वर्ग की तरक्की की बाधाएं दूर करेगी। नई सरकार नया बिहार बनाएगी और राज्यों में उद्योग धंधे लाएगी। राहुल ने कहा है, हो जाओ तैयार, अब महागठबंधन सरकार आप तक पहुंचाएगी रोजगार, उद्योग व्यापार लगाएंगे नया बिहार, बनाएंगे नया बिहार। और वहीं लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में आज सुनवाई होनी है। चारा घोटाला मामले में सजा याफ्ता आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव को बेल मिलेगी या फिलहाल जेल की सजा जारी रहेगी। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के लिए शुक्रवार का दिन बेहद खास है क्योंकि आज ही लालू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। झारखंड हाईकोर्ट में 6 नवंबर को कॉज लिस्ट के नंबर 18 में सुनवाई के लिए मामला सूचीबद्ध है। दरअसल दुमका ट्रेजरी मामले में लालू प्रसाद यादव को 7 साल की सजा हुई थी। लालू प्रसाद यादव के वकील ने सजा की आधी अवधि गुजर जाने को आधार बनाते हुए लालू प्रसाद यादव के लिए जमानत अर्जी दाखिल की है, जिस मामले में आज सुनवाई होगी। अगर लालू प्रसाद यादव को जमानत मिल जाती है तो वो जेल के बाहर आ सकेंगे। लालू प्रसाद यादव के द्वारा झारखंड हाईकोर्ट में दुमका कोषागार से अवैध निकासी से जुड़े मामले में जमानत याचिका दाखिल की गई है। लालू यादव के वकील प्रभात कुमार ने कहा कि कुल सजा का आधा हिस्सा काट लिए जाने को आधार बताते हुए जमानत अर्जी दी गई थी। पिछले महीने झारखंड हाईकोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाला से जुड़े चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में नियमित जमानत दी थी। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज भारत। धन्यवाद।